हाय, आई एम सावन कुमार एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इस करियर टॉक सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द एग्जाम्स दैट यू टेक टू पास फॉर योर करियर, और साथ में बात करेंगे एग्जाम्स दैट मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बहुत डिफरेंस नहीं है इन दोनों ही एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है आई वुड से इन दोनों ही एग्जाम्स में। द एग्जाम्स दैट वी टेक टू पास इन आवर करियर, क्लास 10, क्लास 12 और एनी ऑफ द एग्जाम्स, और द एग्जाम दैट वी हैव टू पास टू मेक अ सक्सेसफुल, टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, दोनों ही बहुत सिमिलर है। कैसे सिमिलर है चलिए हम समझते हैं। लेट्स से यू आर गिविंग एन एग्जाम। आप एक एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 और 12 की, एंड एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम दे रहे हो, ना यू हैव अ 100 मार्क एग्जाम, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है और आप एग्जाम देना स्टार्ट किए हो। द सब्जेक्ट इज मैथ्स और मे बी अकाउंट्स, दैट इज क्लोज टू मी। सो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है आपका और आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया। नाउ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, जो अब आपको सॉल्व करना है, एंड फॉर सम रीज़न आप उसका बैलेंस शीट को मैच नहीं करा पा रहे हो, एंड आप 1 घंटे से ज़्यादा स्पेंड कर देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, और आप 1 घंटे से ज़्यादा वेस्ट कर देते हो एक ऐसे क्वेश्चन पे जिस पर आपको शायद 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना था। नाउ क्या होगा इससे? पहली बात तो ये, आपने 1 घंटा वेस्ट करने के बाद भी इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व नहीं किया है, या अगर कर भी दिया है, लेट्स से कि आपके 1 घंटे या 1.5 घंटे के एफर्ट से आपने उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर भी दिया, आपने 20 मिनट में 15 मार्क्स सॉल्व कर दिया था, बाकी के 40 मिनट्स में आपने वो बाकी के 5 मार्क्स के लिए आपने 40-50 मिनट्स लगाया, जबकि वो जो 50 एक्स्ट्रा मिनट्स लगाया आपने, उस कारण से अब आप शॉर्ट ऑन टाइम हो और आप 3-4 ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने वाले हो जो आपको आते थे, जो आपको अच्छे से आते थे, बट जस्ट बिकॉज कि यू वांटेड टू मैच दैट बैलेंस शीट, उस क्वेश्चन में आप ये 3-4 क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे जो शायद 30 मार्क्स के या 40 मार्क्स के हैं। तो 5 मार्क्स के लिए आपने ये 30-40 मार्क्स को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते थे और आप ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि आपने इस पे इतना समय दे दिया है। हम सबके साथ ऐसा होता है। जब मैं अपनी CA की एग्ज़ाम्स देता था, आई रिमेंबर, मैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर स्टार्ट करता था कि ओके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट एग्ज़ाम है, तो अकॉर्डिंगली 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना समय देना है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना समय देना है, एंड सिमिलरली 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है। जब इस कैलकुलेशन से आप स्टार्ट करते हो पेपर देना, एग्जाम लिखना, तो अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन को मुझे 10 मिनट देना होता था, तो मैं 7-8 मिनट्स होते होते आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरा क्वेश्चन हो चुका है और मैं बचे हुए 2 मिनट में उसको रिव्यू कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, एंड 10 मिनट या 11 मिनट मैक्सिमम होते होते आई एम डन विद द रिविजन ऑल्सो। और अगर फॉर सम रीज़न नहीं हो पाता था, अगर फॉर सम रीज़न मैं अटक गया हूँ और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कभी भी इतना ज़िद्दी नहीं बना होता था कि नहीं ये तो मैं सॉल्व करके रहूँगा। मेरी उस क्वेश्चन से कोई लड़ाई नहीं है भाई, मुझे तो इस एग्ज़ाम को पास करना है, मुझे तो 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है, मुझे किसी एक क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है। तो मेरा फोकस है 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना, एंड बाय अप्लाइंग दिस स्ट्रैटेजी, दिस वाज वन स्ट्रैटेजी, एंड द अदर स्ट्रैटेजी वाज मैं कभी भी दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरे आगे वाला क्या कर रहा है, मेरे बगल वाला क्या कर रहा है, मैं कभी भी ये देखने नहीं जाता था, तो इससे क्या होता था, मैं हमेशा इवन मेरे CA फाइनल के एग्जाम्स हो, CA इंटर एग्जाम्स हो या CA फाउंडेशन एग्जाम्स हो,
मैं हर एग्ज़ाम को 15, 20, 25 मिनट पहले कंप्लीट किया हूँ। आप अगर मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ मेरे एग्ज़ाम हॉल्स में बैठे होते थे, वो मुझसे पूछते थे, सावन कैसे, सावन हाउ, तुम पास करने वाले हो तो, विल यू पास इन दिस एग्ज़ाम। जहाँ लोगों के 20-20, 30-30 मार्क्स के पेपर छूट गए, तुमने कैसे आधी घंटा पहले इस पेपर को ख़त्म कर लिया। जरूर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ा होगा, जरूर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ा होगा और किसी भी हालत में तुम पास नहीं करोगे। दिस यूज्ड टू बी द वर्जन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई यूज्ड टू कंप्लीट माई पेपर्स अर्ली, बट आई डिड। मैं पास हुआ। उसके सिर्फ 2 रीज़न थे। पहला, मैं किसी एक क्वेश्चन के साथ इतनी लड़ाई नहीं करता था, और दूसरा, मैं सिर्फ खुद पे फोकस करता था। मुझे क्या आता है उस पे फोकस करता था। मैं मेरे बगल वाले को क्या आता है, मेरे सामने वाले को क्या आता है, या मेरे पीछे वाले को क्या आता है, उस पे कभी भी ध्यान नहीं देता था। सिमिलरली, एग्जैक्टली, अगर आप के 10 सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं, अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में पास करना है, राइट? आप किसी एक सब्जेक्ट में 90+ ले आओ और दूसरे सब्जेक्ट में 30+ भी ना ला पाओ, आप क्या पास करोगे एग्जाम में? नहीं करोगे। आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो बट इकोनॉमिक्स में बहुत वीक हो, तो क्या इकोनॉमिक्स में फेल होने से काम चल जाएगा? या आपको सभी पेपर्स में पास करना होगा, और अगर सक्सेसफुल होना है, अगर टॉप करना है, तो आपको सभी पेपर्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। क्या जो टॉप करते हैं या जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, डू यू थिंक उनका सभी पेपर्स फेवरेट होता है? डू यू थिंक कि उनके लिए सभी पेपर्स इक्वली इंटरेस्टिंग होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो भी आप ही की तरह हैं। उन्हें भी किसी 2 सब्जेक्ट से बहुत प्यार होता है, किसी 2 सब्जेक्ट से बहुत दुश्मनी होती है, और कुछ सब्जेक्ट्स बस ठीक ठाक होते हैं। बट फिर भी जिन सब्जेक्ट्स में वो बहुत वीक होते हैं, जिन सब्जेक्ट से उन्हें प्यार नहीं होता, उस पर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, सो दैट जिस सब्जेक्ट से मुझे प्यार है वो तो मुझे पता है कि मैं उसमें अच्छा स्कोर कर लूँगा, बट एग्ज़ाम पास करने के लिए मुझे मेरे वीक पेपर पे जिन पेपर्स या जिन सब्जेक्ट से मुझे प्यार नहीं है, उन पेपर्स में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे उन पेपर्स पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप एक पेपर को नहीं छोड़ सकते ये बोल के कि बिकॉज आई डू नॉट लव दिस सब्जेक्ट आई विल नॉट स्कोर इन दिस सब्जेक्ट। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। एग्जैक्टली जैसे आपकी जिंदगी में ये ऑप्शन नहीं होता है कि आई डू नॉट लव टू डू दिस वर्क, इसीलिए मैं इस काम को नहीं करूँगा, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं करूँगा। ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। हमें लोग बोलते हैं आई लव टू डू व्हाट यू लव टू डू व्हाट यू लव टू डू, बट ऐसा नहीं है। आप हमेशा नहीं चूज कर सकते हो वो करना जो करना आपको अच्छा लगता है। बहुत बार आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, और एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी चीज़ें ही आएंगी जो शायद करना आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको करना होता है। तो आप क्या करते हो? आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? आई लव वॉट एवर आई डू। आई डू नॉट डू वॉट आई लव, बट आई लव वॉट एवर आई डू। तो मैं जो भी करता हूँ बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से करता हूँ। मैं जिसको प्यार करता हूँ सिर्फ वो करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी है उसमें फिनेंशियल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत सारे पार्ट्स हैं आपकी लाइफ के ना। आपको अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो आप सिर्फ एक पार्ट को सक्सेसफुल बनाने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। यू वुड हैव सीन, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। कोई एक हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, बट रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं कमाए, बट कोई नहीं पहचानता उन्हें, कोई नहीं जानता उन्हें, और आज वो स्ट्रगल करते हैं इस बात के लिए कि उन्हें कोई जान जाए, उन्हें कोई पहचान ले। देखा है आपने ऐसे लोगों को?
सिमिलरली आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दिया, जिन्होंने सिर्फ फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को इम्पोर्टेंस दिया, और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने टाइम को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ रिलेशंस और फ्रेंडशिप्स को इम्पोर्टेंस दिया। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल होना है तो आपको हर सब्जेक्ट को, अपने ज़िंदगी के हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो। आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नंबर वन थिंग दैट वी लर्न इज, हम एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बाकी की 8 चीज़ें 9 चीज़ें भी हैं टू मेक माई लाइफ सक्सेसफुल एंड टू मेक माई एग्ज़ाम सक्सेसफुल। बाकी 9 क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी के 9 सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। एंड सेकेंड थिंग जो हम सीख रहे हैं कि मेरे सामने वाले ने क्या किया, मेरे बगल वाले ने क्या किया, या मेरे पीछे वाले ने क्या किया, इसकी चिंता, इस बारे में जानना, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। हमें फोकस सिर्फ इस बात पर करना है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें अपनी सोसाइटी, अपने नेबर्स, इन पे नहीं फोकस करना है, हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है खुद को। हमें कुछ भी, फॉर एनीथिंग, हमें उनसे कंपैरिजन, उनसे तुलना करना, उनके साथ इस तरह के डिस्कशंस करना जो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, मुझे उन डिस्कशंस में नहीं जाना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को कम करेंगे। तो 2 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है टू बी सक्सेसफुल इन एनी एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आपके हर एग्जाम में आपके लिए हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और सबसे कम इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स, आपके सोसाइटी मेंबर्स हैं। आपको उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के डेवलपमेंट, खुद की नॉलेज, खुद की अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो जानता हूँ वो मैं सही जानता हूँ, और पहले मैं उसे खुद के लिए यूज़ करूँगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़ता है। क्यों? कि आप बोलेंगे नहीं, मैं अपने फ्रेंड की मदद कर रहा हूँ, बट द प्रॉब्लम है कि जब आप मदद करने जाते हो, पहले आपको खुद की मदद करना है। एरोप्लेन में कभी आपने इंस्ट्रक्शन सुना है? वो जब ऑक्सीजन निकल कर बाहर आता है तो एयर होस्टेस हमें बताती हैं कि अपने बगल वाले की मदद करने से पहले खुद ऑक्सीजन मास्क को अच्छे से पहने, खुद लगा ले, उसके बाद बगल वाले की मदद करें। तो पहले आप खुद तो एग्जाम में पास हो जाओ, पहले आप खुद तो सक्सेसफुल हो जाओ, फिर आपके पास बहुत समय होगा टू मेक अदर्स सक्सेसफुल, टू मेक एंड टू हेल्प अदर्स पास इन देयर एग्जामिनेशन। यस, आपके पास बहुत समय होगा, बट पहले आपको खुद को प्रूव करना है, पहले आपको खुद को सक्सेसफुल होना है, और बिना इन चीज़ों को किए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो जरूर पूछिए मुझसे। मैं सावन कुमार, I will be helping you out with all your questions and your queries. Feel free to get in touch with me. Until then, have a great and a wonderful day. Bye bye.